हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आईबीएस स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मेरे को सीए फाइनल में कितने मार्क्स आए थे, तो आई सिक्योर्ड 69 मार्क्स स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन इन द आईबीएस पेपर। और आईबीएस का पेपर मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था नवंबर 24 एग्जाम में। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रैटेजी, हाउ आई अप्रोच द पेपर एंड हाउ आई एम एबल टू स्कोर एग्जामिनेशन इन आईबीएस। गाइस, सबसे पहले बात आती है कि क्या मटेरियल हमें कैरी करना चाहिए। सो आई वुड एडवाइस आप आईसीआई के जितने आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल्स है सब कैरी करो। और सेकंड, आपने जो भी बुक से पढ़ाई की है आपने वो सारे बुक्स कैरी करने हैं। मतलब आपके जो क्लासेस के नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, सब कुछ लेके जाओ। आई वुड एडवाइस सब लेके जाइए, आईसीआई के मॉड्यूल्स भी, आपके क्लासेस के नोट्स भी, आपने खुद के कोई समरी नोट्स लिखे या खुद का कोई इंडेक्स बनाए, जो भी क्या सब आपको कैरी करना है। सो गाइस, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए मैप करना इजी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और आप कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हो कि कौन सी चीज़ का है और आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप अपियर कर रहे हो, लाइक ग्रुप 1 है या फिर सिर्फ ग्रुप 2 है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स पे भी अच्छे से फोकस करते हो, आपको एटलीस्ट ये भी पता है कि कौन से कंसेप्ट है, क्या चीज़ें हैं। लाइक इन केस ऑफ सपोज एफआर में आपको पता है कि इंडेक्स क्या है, किस नाम से, लाइक इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट का। अगर आप ये भी फिगर आउट करते हो तो भी आप सारे आंसर्स ढूंढ पाओगे। और इसी तरह से मैंने बोला कि आपको सब कुछ कैरी करना है, क्योंकि जैसे नवंबर 24 का पेपर आया था, आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो कि आगे पेपर कैसा आएगा। सो आई वुड एडवाइस, मैं सारे स्टडी मॉड्यूल्स लेके गई थी, सब कुछ लेके गई, तो आपको भी सब लेके जाना है। सो गाइस, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये अतुल अग्रवाल सर की क्वेश्चन बैंक ऑर्डर की थी आईबीएस के लिए। इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ है जो उन्होंने कंपाइल की है कि अब तक की जितनी केस स्टडीज़ है, लाइक पुराने जो पास्ट टाइम का जो सीए का पैटर्न था, जो पहले मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर आता है, उसके बेस पर उन्होंने आईबीएस की केस स्टडीज़ लाई है। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 90% केस स्टडीज़ इसकी सॉल्व की थी, और इसको मैं एग्जाम सेंटर में भी लेके गई थी फॉर एग्जाम, बट इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। बट एक चीज़ जो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे हुआ था, दैट इससे मुझे ये चीज़ पता होगी कैसे हमें किसी केस स्टडी को अप्रोच करना है, क्योंकि मैंने इतनी सारी केस स्टडी सॉल्व कर ली थी। और नवंबर 24 में तो अलग ही केस स्टडीज आई थी, तो उनको अप्रोच करना ईजी होगा जस्ट बिकॉज मैंने केस स्टडीज प्रैक्टिस किए थे। सो आपको भी एटलीस्ट 2 केस स्टडीज एवरी डे प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने स्पेसिफिकली आईबीएस के लिए 5 to 6 डेज भी दिए थे, और मैं रोज 1 या फिर 2 केस स्टडी सॉल्व करती थी, जिसमें मैं सारे बुक्स अपने ले लेती थी। और आई ट्राई टू फिगर आउट द थिंग्स कि ये क्वेश्चन का आंसर किस में होगा, कौन से चैप्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है, फिर हम उसको ढूंढते। तो आपको बहुत मजा आएगा, आप एक बार ट्राई करिए। बट आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ एवरी डे, लाइक फॉर 1 आवर या फिर 1.5 घंटे के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 केस स्टडीज प्रैक्टिस करो एवरी डे। और आपको ये प्रैक्टिस, सेम केस स्टडी रिपीट हो गई इसका कोई चांस नहीं, बट आपको अप्रोच मिल जाएगा कि किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होती है, और आप एग्जाम में कम से कम टाइम में आपकी सारी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू थर्ड थिंग, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देनी ही है, क्योंकि 4 घंटों का पेपर होता है। टाइम कब शुरू होकर खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके मतलब 15 मार्क 20 मार्क का पेपर छूट गया, क्योंकि पेपर इतना लेंथी आता है। तो एटलीस्ट आई वुड एडवाइस कि आप 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट तो आप लिखो, 4 घंटे बैठ के लिखो, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, कितना लिख रहा है। लाइक इन आर एक केस स्टडी ऐसे थी जिसमें एफआर का एक क्वेश्चन था। अगर आप ये एफआर में पूछे तो 15 मार्क का पूछते, लेकिन आईबीएस में ये 5 मार्क के लिए ही पूछा गया। सो यू कैन सी द हाउ लेंथी द पेपर वाज। उसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर भी आपको 15 मार्क का कंटेंट तो लिखना पड़ेगा फॉर दैट 5 मार्क्स। सो इसीलिए आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट तो आपको लिखने ही है बैठ के 4 घंटे। और एक चीज यहाँ गाइस आपको याद रखनी है, जैसे आईबीएस के पेपर में टोटल 5 केस स्टडीज आते हैं, उसमें से आपको 4 केस स्टडीज सॉल्व करनी होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पांचों केस स्टडीज के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और थ्योरेटिकली सिर्फ 4 के किए, तो बेस्ट ऑफ 5 गिना जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 जो होता है ये बाकी आपके पेपर में होता है कि आपके जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो मार्क्स गिने जाएंगे। लेकिन आईबीएस में आपको वही 4 केस स्टडी सॉल्व करनी है जो आप कंफर्म हो। आपने अगर कोई भी अगर नेक्स्ट केस स्टडी जो है आपने वो सॉल्व नहीं की, लेकिन उसका एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर दिया, तो आपको 5 मार्क्स का पेनल्टी लगेगा और 5 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। इसीलिए आपको सब केस स्टडीज नहीं सॉल्व करनी, ओनली 4 आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें बेस्ट ऑफ 5 का सिस्टम नहीं है। सो यस गाइज, दिस वॉज अबाउट माई आईबीएस स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज आई यूज। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।